नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। आर्टिकल 72 करके क्या राष्ट्रपति किसी की फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं? तो आप इस वीडियो में बने रहें। मैं इस वीडियो में बताऊंगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। ओके, आगे चल के वीडियो देखते हैं। राष्ट्रपति के पास ऐसे कौन कौन से शक्तियाँ जो क्षमादान शक्तियाँ हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो की स्किप ना करें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी यहाँ से। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ क्या क्या हैं, किसको वह क्षमा कर सकते हैं, किसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, किसको वह कठोर सज़ा को साधारण सज़ा में बदल सकते हैं, कि वह फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझें आगे वीडियो में। तो आप इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास ऐसे कौन कौन से शक्तियाँ हैं जो किसी भी क्रिमिनल को क्षमा कर सकते हैं। पर यह अमेरिका के संविधान से लाया गया है इसे। यह जो राष्ट्रपति जी जो क्षमा करते हैं वह गृह मंत्री के सलाह पर करते हैं। गृह मंत्रालय के सलाह पर क्षमादान शक्तियाँ दी जाती हैं। तो आप दो चीज़ समझे, यह अमेरिका के संविधान से लाया गया है, गृह मंत्री के सलाह पर लाया जाता है। ये सलाह पर लाया जाता है। पहला समझते हैं, पार्डन क्षमा, जब किसी भी सजा को पूर्णतः माफ कर दिया जाए। जाओ घूमो, आज़ाद हो आप। तो पार्डन किसी भी सजा को, चाहे वो फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, चाहे वो 10 साल की कठोर सजा हो, चाहे किसी भी सजा को राष्ट्रपति जी अगर बोल दिए जाओ घूमो तो जाओ घूमो। इसमें किसी भी कंप्लीटली माफ, कोई क्राइम ऐसा लगा कोई क्राइम ही नहीं किया हो वो, तो इसमें कंप्लीटली माफ़ कर दिया जाता है सज़ा को। एक होता है लघुकरण, कम्यूटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेशन, लघुकरण। इसमें कहा गया है केवल उसकी प्रकृति को चेंज किया जाएगा, मतलब कि जो सज़ा है उसकी प्रकृति को चेंज किया जाएगा। जैसे समझ लें कि किसी को 10 साल की कठोर सज़ा हो गई है, और राष्ट्रपति जी लघुकरण सजा में लघुकरण अगर कर रहे हैं किसी का, तो उस 10 साल की कठोर सजा को वो 10 साल का साधारण सजा में बदल दिया जाता है। 10 साल की साधारण सजा केवल नेचर को चेंज किया जाता है, और समय को 10 के 10 साल ही रहेंगे, लेकिन उसके नेचर को चेंज किया, कठोर को यहाँ पे साधारण सजा कर दिया जाता है। यह कम्युनिकेशन लघुकरण में इसका। तीसरा होता है रिमिशन, मतलब परिहार। तीसरा होता है रिमिशन, इसमें समय को चेंज किया जाता है। जैसे आप समझे रिमिशन, इसमें समय को चेंज किया जाता है। जैसे समझ ले 10 साल की कठोर सजा को इसमें 5 साल की कठोर सजा में बदल दिया जाता है। मतलब इसमें देखिए समय चेंज नहीं हुआ, इसमें नेचुरल चेंज नहीं हुआ, नेचुरल वैसे के वैसे ही है, लेकिन इसमें समय चेंज हो गया है। 10 साल की 5 को साल में बदल दिया जाता है। दूसरा रिप्रीव, रेस्पाइट समझते हैं, विराम समझते हैं। रिस्पाइट क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति का रिस्पाइट विराम करता है, जब कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, हैजा हो, जब हो गया हो, जब कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है, तब उस पर विराम लगाया जाता है। कि राष्ट्रपति बोलेंगे भैया ये तो बीमार है, इसको कहीं और, इसको कंटेनमेंट जोन में रखो, इसको अलग से ले जाके रखो, तो उस पर थोड़ा रोक लगाया जा सकता है कुछ समय के लिए। जैसे वो ठीक होता है फिर वो सज़ा काटने के लिए चला आता है। तो
रेस्पाइट करता है विराम, जब कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो तो वहाँ पे कुछ समय के लिए, जब तक वो बीमार है तब तक उसकी सजा को थोड़ा रिलीफ दिया जाता है, थोड़ा आराम करने दिया जाता है। 5वां होता है प्रतिलंबन। 5वां होता है प्रतिलंबन। 5वां होता है प्रतिलंबन। रिप्रीव, प्रतिलंबन, किसी भी सजा पर अस्थायी रोक लगाना। ये तो बहुत समस्या है। किसी भी सजा पर अस्थायी रोक मतलब कि अगर ये ज़्यादातर फांसी के लिए होता है, ये ज़्यादातर फांसी के लिए होता है। रिप्रीव ज़्यादातर फांसी के लिए होता है। इसमें कहा गया अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दी कि फांसी की सज़ा है, 3 तारीख को दिया जाएगा फांसी, तो ये होता है रिप्रीव। यह ज़्यादातर फांसियों के लिए होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दिया कि आपको फांसी दी जाएगी, मतलब कि सुप्रीम माना कि किसी फांसी को 2 से बढ़ाकर 10 अक्टूबर तक फांसी दिया जाएगा। 2 तारीख को किसी का फांसी का डेट है, तारीख 2 तारीख, मतलब इसको समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, डेट 2 तारीख को समझ, इसको डेट है 2 तारीख को न देकर के उसको 10 तारीख को फांसी दिया जाएगा। 10 तारीख को फांसी, इसमें 8 दिन का गैप है। तो वो ये 8 दिन समय इसलिए देता है कि वह राष्ट्रपति के पास अपना क्षमादान शक्तियों का प्रयोग जाके कर सके, कि अपने 8 दिन का समय जाके वो क्षमादान शक्तियों का प्रयोग जाके राष्ट्रपति के पास जाके कर सके, इसलिए दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति कहीं घूमने गए हो तो विदेश यात्रा पर गए होंगे तो 8 दिन, तो फ़ोन थोड़ी करेगा राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति मुझे ऐसे बात है, तो ये करेगा कि जब तक राष्ट्रपति जी नहीं आ जाते देश के अंदर तब तक उस बंदे को 10 तारीख को भी फांसी नहीं दिया जाएगा, जब से राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा वो क्षमादान के लिए। और जब राष्ट्रपति जी बोलेंगे तब जाके उसको क्षमादान शक्तियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये राष्ट्रपति जी पे निर्भर करता है। तो इस किसी भी सज़ा पर स्टे लगाना यही होता है। मतलब 2 तारीख को डेट है तो 10 तारीख को फांसी देने की सज़ा है। जब तक वो राष्ट्रपति जी नहीं बोल देंगे तो उस नहीं आ जाए तब तक वो क्षमादान शक्ति को नहीं लेके जा सकता है, तब तक ये नहीं माना जाएगा, तब तक वो फांसी नहीं दिया जाएगा उस व्यक्ति को। शुरू समझ लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यह अमेरिका से लाया गया है, यह गृह मंत्री के सलाह पर किया जाता है। पार्डन, जब किसी सजा को पूर्णतः माफ़ कर दिया जाए, कंप्लीटली माफ़, जाओ घूमो ऐश करो। कम्यूटेशन, लघुकरण, केवल उसकी प्रकृति को चेंज किया जाता है, जैसे कि 10 साल की कठोर सजा को 10 साल का साधारण सजा में बदल दिया जाता है। एक होता है रिमिशन, परिहार, इसमें समय को चेंज कर दिया जाता है। इसमें समय को चेंज कर दिया जाता है। 10 साल की कठोर सजा को 5 साल की कठोर सजा में बदल दिया जाता है। एक होता है रेस्पाइट, विराम, जब कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, मलेरिया, हैजा, बीमार हो, तो उस समय में राष्ट्रपति जी कहते हैं इसको ले जाकर कहीं अलग से व्यवस्था करके रख दिया जाए। जब तक ये बंदा सही नहीं हो जाता तब तक इसे सजा नहीं दिया जा सकता है। तो ये होता है विराम। प्रतिलंबन, रिप्रीव होता है किसी भी सजा पर रोक लगाना। ज़्यादातर ये फांसी के लिए होता है, किसी भी सजा पर रोक लगाना। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।